जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो अखंड ज्योत को लेकर है कि घर में माँ काली की अखंड ज्योत जगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके ऊपर आज का टॉपिक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में आप कुंडली के द्वारा अपना भविष्य जानना चाहते हैं, या आपके साथ कोई समस्या चल रही है और उस समस्या का समाधान चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, विदेश जाना चाहते हैं, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु फीस देनी होगी। कुंडली देखने की मैं फ़ीस लेती हूँ। आप अपनी बर्थ डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और गूगल पे पर आपको फ़ीस देनी होगी। उसके बाद आपको कुंडली देखकर सारा जो भी उपाय वगैरह होंगे सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ज्योतिष सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। माँ काली सर्वशक्तिमान है और कलयुग की जागृत देवी हैं। माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप उनकी अखंड ज्योत नहीं जगा रहे हो तब भी माँ काली प्रसन्न हो जाती है। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योत जगाने की भी आवश्यकता नहीं होती, बड़े बड़े संकल्प लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तब की बात अलग होती है, लेकिन आप सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते लेकिन माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको बहुत कड़े नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिंपल भक्ति भावना से अगर माँ की सिंपल ज्योत जगा रहे हैं सुबह शाम की और मिश्री का ही भोग लगा दे रहे हैं, तब भी माँ काली आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं और आपको पूरे सानिध्य में रखती हैं। लेकिन अगर आप अखंड ज्योत जगाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत के कई नियम होते हैं, जिनमें से कुछ नियम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। अखंड ज्योत जगाने से भी बहुत से फल प्राप्त होते हैं। जब आप माँ काली की अखंड ज्योत जगानी आरंभ करते हैं तो आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है वो तुरंत ही आपका घर या आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से परेशान है और दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो आप संकल्प लेकर यदि 9 दिन की भी अखंड ज्योत जगाते हैं तो वो बीमारी जो है कटनी शुरू हो जाती है, दवाइयाँ असर करना शुरू कर देती हैं और जो व्यक्ति है जिसे बीमारी लगी है वो रोग मुक्त हो जाता है। बहुत ही आसान से और ये सरल से उपाय है, माँ काली की अखंड ज्योत जगाकर आप अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो भी आप माँ काली की अखंड ज्योत जगा सकते हैं संकल्प लेकर। संकल्प को बाद में आपने उसका पालन भी करना है, उसका जो भी क्रियाएं होती हैं वो करनी पड़ती हैं। ठीक है, भोग प्रसाद चढ़ाना होता है, कढ़ाई चढ़ानी होती है। तो आप अगर अखंड ज्योत जगाकर अरदास लगाते हैं, उससे आपके जो बहुत लंबे समय से काम आपका टलता हुआ आ रहा है, आप करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, उस काम को भी बिना किसी रुकावट के आप पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ काली की अखंड ज्योत जगाने के कई लाभ होते हैं, बहुत से अनेकों लाभ होते हैं माँ काली की अखंड ज्योत जगाने से। अगर आपके गुरु नहीं हैं, आप गुरु बनाना चाहते हैं, तो माँ काली की आप मंदिर में अखंड ज्योत रखवा सकते हैं और गुरु की अरदास लगा सकते हैं, क्योंकि बिना गुरु के आज्ञा के आप घर में अखंड ज्योत नहीं जगा सकते हैं। ठीक है, अखंड ज्योत जगाने के लिए गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। लेकिन आपके गुरु नहीं हैं और आप गुरु प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई ज्ञानवान गुरु मिले जो आपका सही मार्गदर्शन करे। तो आप मंदिर में अखंड ज्योत जगवाकर तो वहाँ पर आप अरदास लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सेवा जरूर करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों काम बनाती है माँ काली अगर आप उनकी अखंड ज्योत जगाते हैं। अखंड ज्योत जगाने से घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी घर में आती है, खुशहाली आती है, तरक्की मिलती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अगर आप पर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है
और आप अखंड ज्योत माँ की जगा रहे हैं, तो वो कर्ज उतरने के रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कहीं न कहीं से पैसे का आना शुरू हो जाता है, कहीं न कहीं से आपको प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाता है, फँसा हुआ धन वापिस मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपका कर्ज़ जो है वो जल्दी से उतर जाता है। अगर आप मकान खरीदना चाह रहे हैं और बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मकान खरीद नहीं पा रहे हैं, तो भी आप माँ की अखंड जोत जगाकर अरदास लगाकर मकान खरीदने की जो आपकी कोशिश है, उसको कीजिए, तो देखिए आपको फल प्राप्त होता। अब आप घर में अखंड ज्योत जगा रहे हैं, तो किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आपने अखंड ज्योत जगाई है, संकल्प ज़रूर लेना है आपने कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत का जो सेवा है वो कर रहे हैं, ठीक है? फिर आपने लहसुन प्याज का पूरा परहेज़ रखना है। आपने लहसुन प्याज की व्रत तो नहीं करनी है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा जो है वो ये है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन आपने नहीं करना है। यहाँ तक कि आपने बैंगन और मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं करना है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। फिर आपने स्वच्छ रहना है। जिस व्यक्ति ने जोत जगाई है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर नहा धोकर ही जोत में तेल डालने के लिए जाएगा, ठीक है। आपने बिना नहाए धोए जोत के पास नहीं जाना है। उसके बाद ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि आपने रात को भी आपने जोत की तरफ पूरा ध्यान देना है। जोत खंडित नहीं होनी चाहिए। जितने दिन का आपका संकल्प है उतने दिन की जोत आप खंडित नहीं होने देंगे, इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्यता के नियमों का पालन आपको करना चाहिए, ठीक है। और किसी भी पराई स्त्री की तरफ आपने नज़र नहीं रखनी है और आपने घर में भी ब्रह्मचर्यता का पालन करना है। सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निर्वित होकर आपने अच्छे से स्नान करने के बाद ही आपने जोत के पास जाना है और उसमें तेल डालना है, क्योंकि तेल जो है वो कम हो जाता है। बाती उसकी सही आपने कर देनी है, ऊपर की ओर कर देनी है, ठीक है। आप जब माँ काली की अखंड जोत जगा रहे होते हैं तब अपने महिलाओं का, स्त्रियों का और कंजकों का पूरा सम्मान करना है। किसी को भी आपने दुर्वचन नहीं बोलने हैं। आपने किसी भी व्यक्ति को भी दुर्वचन नहीं बोलने हैं। महिलाओं का जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, माता है, उनका आशीर्वाद आपने लेना है, ठीक है। जो कंजकी होती हैं कोशिश करें कि रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ आप खाने के लिए दे सकते हैं। बिस्किट दे सकते हैं, टॉफ़ियाँ दे सकते हैं, लेस दे सकते हैं और चरण छूकर उन्हें दीजिए, आप उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि क्या माँ काली की जो अखंड ज्योत घर में जग सकती है? बिल्कुल जग सकती है। ये जो नियम है इनका पालन करिए और आप अखंड ज्योत जगा सकते हैं। मैंने भी अपने घर में कई बार माँ की अखंड ज्योत जगाई है और अपना जो कष्ट है उनसे मुक्ति पाई है। जब भी आप अखंड माँ की अखंड ज्योत जगाएंगे, इस बात का आपने ध्यान देना है कि माँ काली की अखंड ज्योत जब आप जगा रहे हैं तो वो तिल के तेल की हो या हो सरसों के तेल की, ठीक है। जैसे मैं नवरात्रि में जब जगाती हूँ तो मैं तिल के तेल की जगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सरसों के तेल की जगाती हूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। माँ काली की अखंड ज्योत घर में जगाई जा सकती है, बस कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसमें कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि माँ काली की ज्योत जो है वो घर में जगाएं या ना जगाएं। कुछ भी बिना सोचे विचारे आपने सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है, संकल्प लेना है और क्षमा याचना आपने जितनी बार भी माँ के आप जोत में तेल डालने के लिए जा रही हैं उतनी बार आपने क्षमा याचना माँ से ज़रूर करनी है कि आपकी सेवा में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है या मैं कुछ भूल चूक कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे आप क्षमा ज़रूर करें। मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, एक अबोध बालक हूँ। मुझे जोत जगाने के बारे में, इसकी सेवा करने के बारे में, नियमों के बारे में ज्ञान नहीं है। अज्ञानी बालक हूँ माँ, आपकी शरण में आया हूँ। जो भी मेरी भक्ति है इसे बहुत ही श्रद्धा से मैं निभा रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। इस प्रकार से क्षमा याचना करके आप जब अखंड ज्योत जगाएंगे तब माँ काली जो है वो बहुत प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।
तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप इस बात को समझ गए होंगे कि माँ काली की अखंड ज्योत घर में जगाई जा सकती है। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।